हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट रिएक्शंस हमने पढ़ी थी रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम बात करने वाले हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस के बारे में, जो क्या होती हैं, बेस की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली रिएक्शन आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल क्या हुआ? एल्डोल दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अगर जो हम एल और ALD OL दोनों को अलग कर दें तो ALD से तो हो गया एल्डिहाइड, और OL से क्या हो गया, अल्कोहल। तो ये बोल सकते हैं हम कि वो कंपाउंड जो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप रखते हैं उसे एल्डोल कहते हैं। ठीक हो गया, तो एल्डोल समझ में आ गया। जो कंपाउंड क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप को रखता है उसे एल्डोल कहते हैं। जैसे ये एल्डोल हो गया। ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन होता कहाँ पे है? जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको हल्के में समझ लें थोड़ा कि कोई एल्डिहाइड या कोई कीटोन इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। ठीक है, तो सीधा असर इस सामने वाले कार्बन पर भी पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो इस पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये कार्बन क्या करने वाला है, अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन से खींचेगा, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कहलाता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिड के बारे में पता है ना कि जो हाइड्रोजन आयन देता है उसे एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन के एसिडिक बिहेवियर को दिखा रहा है। ठीक है, अब आके एल्डोल कंडेंसेशन होता कैसे है, हमें इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाना, हमें खाली रिएक्शन को समझना है कि किस प्रकार से होती है। एक मैंने एल्डिहाइड लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। सेम मैं एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लूँ। ठीक है, मैंने CH3 को ऐसे तोड़ के लिख दिया। तो बेस की प्रेजेंस में ये H+, जिसे मैं एसिडिक हाइड्रोजन कह रहा था, ये एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास चल जाएगा, ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। ठीक है, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H+ की फॉर्म में निकलेगा। ऑक्सीजन पे मैंने कहा है कि यहाँ पे कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जुड़ जाएगा और ये CH2 कहाँ आएगा, इस कार्बन पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो आगे कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट देख सकते हैं हम, CH3। इस कार्बन पे ऊपर तो क्या बन गया, OH। ये हाइड्रोजन ऐसी है तो हाइड्रोजन को ऐसे दिखा लें, और CH2 किस पे जुड़ा है, कार्बन पे, तो CH2 CHO, ये बन गया एल्डोल। ठीक हो गया, अल्कोहल भी है और CHO भी है। तो इतनी रिएक्शन तो हुई एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट इसे बोल देंगे, एडिशन प्रोडक्ट। आगे क्या होता है, इस एडिशन प्रोडक्ट को जैसे हम हीट करते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एडिशन के बाद एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए उसे कहेंगे कंडेंसेशन मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे हम, हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH।
ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटूइनल। ठीक है, इसी प्रकार से हम किस में भी दिखा सकते हैं, कीटोन में भी इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। शर्त क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगले वाले से कराएं। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल हमने ले रखे हैं। ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराएं तो सेम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और CH2 यहाँ जाएगा। ये ऊपर वाले में मैं क्या दिखा रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन। तो आगे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसमें ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन क्या हो रही है। ये वाला जो कार्बन है ये इस रिएक्शन से दूर है अभी। ठीक है, सामने वाला मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COH। ये CH3 अनटच्ड है तो हमने CH3 को साइड कर दिया। अगला यहाँ क्या बचा, CH2 बचा हुआ है, वो कार्बन पे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CS। ठीक है, और फिर यहाँ से H2 बाहर निकाल लो, तो CH3C डबल बॉन्ड CH। तो ये रिएक्शन हुई हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है एल्डोल कंडेंसेशन में। एक तो कंपलसरी है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। दूसरा, एल्डोल कंडेंसेशन में सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब कि एक ही पदार्थ के 2 अणु हम लेंगे और दोनों आपस में कंडेंस हो जाएंगे। संघनन मतलब जुड़ना। ठीक है, एक छोटे अणु के निकलने के बाद 2 बड़े अणुओं का जुड़ना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 2 से मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दोनों एल्डिहाइड के। यहाँ पे देख रहे होंगे एसीटोन एसीटोन, यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अभी हम क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, जिस उस टाइप से रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे। यहाँ पे हमने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लिए हैं। पहला है एसिटाल्डिहाइड और दूसरा है प्रोपेनल। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एल्डोल कंडेंसेशन बनना, यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट ही है, पर रिएक्शन अलग अलग तरीके से कंप्लीट होती है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग आ जाती हैं। देखो कैसे, पहली रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कराई मैंने CH3 CH2 CHO NaOH की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है। तो पहले केस में मैंने क्या किया, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाला और ऑक्सीजन पे जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ बचा CH, वो जुड़ जाएगा कार्बन पे। तो आगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH CH3 CHO, ये पहला एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद H2 तुम निकाल लेना। दूसरा, अभी मैं इनका अरेंजमेंट चेंज कर दूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन का क्या, अल्फा हाइड्रोजन
अटैक करेगा इस प्रोपेनॉल के ऑक्सीजन पे, ठीक है, और यहाँ से CH2 इस कार्बन पे। ये ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीजन की तरफ जब मैं ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और इस तरफ क्या बचेगा, CH, और जो कार्बन चेन होगी वैसे यहाँ पे H+ और यहाँ पे CH2 और जो साथ में कार्बन चेन होगी। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 COH CH, ठीक है, ये दूसरा एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तीसरा हम ये भी जानते हैं कि ये आपस में भी क्या दे सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। तो CH3 CHO प्लस CH3 CHO के साथ भी हमें क्या मिलेगा, एक एल्डोल प्रोडक्ट मिलने वाला है, और वो क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक हो गया। ये तीसरा, और सेम चौथा भी बना सकते हैं ऐसे ही, जब ये अपने साथ दे रहा है तो ये दूसरा प्रोपेनॉल भी अपने साथ एल्डोल प्रोडक्ट दे सकता है। इसके 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं, इसका प्रोडक्ट आपको खुद ही बनाना है। ठीक, तो जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है और 2 हम डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो हमारे पास इतने टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, इन सबका एक मिक्सचर मिलेगा, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, उनका एक मिक्सचर मिलेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है ये एल्डोल ही की तरह सारे के सारे एल्डोल प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, बस ये अंतर है कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या कर रहे थे, सेम मॉलिक्यूल के सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, तो वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जा रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लिए, तो ये अलग अलग तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं और हमें एक मिक्सचर मिलता है बहुत सारे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये थी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। तो इनके बारे में क्या क्या जाने, पहला जो एल्डोल या क्रॉस एल्डोल होती है वो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा बेस की प्रेजेंस में होती है। ठीक, एल्डोल में सेम एल्डिहाइड या सेम कार्बोनिल के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कौन कौन से कंपाउंड हो गए, जैसे हमने बोल दिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है पर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, सेम फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अगला ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ठीक है, तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी भाई, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, वो देते हैं कैनिजार रिएक्शन। इनके द्वारा दी जाती है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देंगे, पहली बात तो एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव
कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो इनके जिनके पास क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिन एल्डिहाइड के पास। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैनिज़ारो रिएक्शन किसके द्वारा दी जाती है, सिर्फ एल्डिहाइड्स के द्वारा। अब आगे, तो इस रिएक्शन में होता क्या होगा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो बेस की प्रेजेंस में KOH हो चाहे NOH हो, ठीक है, अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड या उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन है। दोनों इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है, इनकी मैकेनिज्म में मैं अभी जाऊंगा नहीं। ठीक हो गया। अब जैसे कैनिज़ारो है, इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन का एक और एग्जांपल मैं बेंजल्डिहाइड के साथ दे दूं कि ये बेंजल्डिहाइड हमारे पास है। ठीक है, तो सेम जैसे एल्डोल में होता है कि हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे लिखा आता है 50% NaOH। ठीक, इन दोनों का एडिशन कर दें, एडिशन करें, या कैनिज़ारो रिएक्शन किस टाइप से देंगे, तो प्रोडक्ट बना लेते हैं CH2OH प्लस COON। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है, और जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है, दोनों रिएक्शंस को याद कर लेना। थैंक यू।